इतना बड़ा समझता है, इतना बड़ा समझता है, परंतु है कुछ नहीं, एक माटी का ढेर है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने आप को कुछ भी नहीं समझना चाहिए, एक समुद्र के बूंद के बराबर भी नहीं समझना चाहिए। अरे अपनी क्या औकात है भाई, क्रोध से अपनी औकात दिखाते हो, ये मूर्खता है। कुछ व्यक्ति कुछ होता नहीं है, परंतु अपनी औकात क्रोध से दिखा करके अपना अपमान करता है। मैंने व्यक्ति को देखा, इतना अहंकारी है व्यक्ति कि अपने आप को इतना शो करने की कोशिश करता है कि मैं तो फलाना हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। सब पता चल जाता है जब जमीनी धरातल पे व्यक्ति आता है तो दिख जाता है कि कितने पानी में है। वास्तविकता यही है कि आप जितने में हो, जितना हो उतना ही अपने आप को दिखाओ, बहुत विशेष मत दिखाओ, बहुत अपने आप को विशेष मत बनाओ। ठीक है, अपने आप को हमेशा शून्य की स्थिति में रखो। मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, अपने आप को हमेशा शून्य की अवस्था में रखो, चाहे आप कितने भी ऊंचाइयों को छू लो, क्योंकि आप जो इस सृष्टि को बनाया है वह अदृश्य है। ये देखो, आप जो सब कुछ बनाकर के अदृश्य है, उसके अंदर नाम मात्र का भी अहंकार नहीं है, तो हम लोग क्यों अहंकार करते हैं? बताइए। जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है, पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, सबका मालिक वही है, वो कभी अपने आप को शो ही नहीं करता है, तो हम लोग कितना शो करते हैं? हमारे पास तो कुछ पैसा हो जाए तो अपने आप को इतना शो करते हैं, इतना शो करते हैं कि मत पूछो। हम अपने आप को दिखाते हैं कि मेरे पास फलाना है, ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, ये है, ऐसा है, वैसा है, इस तरह का रुतबा है, परंतु कुछ नहीं है। ठीक है, आप कभी उन क्रांतिकारियों के बारे में आप लोग सोचते हैं जिन क्रांतिकारियों ने हमें सुकून से जीने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया हैं? क्या उनके अंदर आशाएं नहीं थी, उनके अंदर इच्छाएं नहीं थी जीने की? चाहे हमारे देश के जो सेना के जो सैनिक हैं वो हमारे लिए मर रहे हैं, हर दिन जो है कोई ना कोई सेना का सिपाही शहीद हो रहा है? आप लोग डेली न्यूज में देखते हो आप लोग। एक कवि हुए हैं, उन्होंने, शायद आप लोगों ने सुना होगा, उनकी कविता एक छोटी सी है, माखनलाल चतुर्वेदी, नाम सुना है? कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, नहीं चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावें पीर। बहुत राष्ट्रीय कवि हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी जी। इतनी अच्छी कविता उन्होंने लिखा है कि चाह नहीं है कि सुरबालाओं के गहनों में गूथा जाऊं,
अपने आप को पुष्प यहाँ पे की उपमा दे करके वो कहते हैं कि मैं तो उन जो मातृभूमि पे जो शहीद हुए हैं उन क्रांतिकारियों के रज या जिस मार्ग पे जो क्रांतिकारी मरे हैं या जो शहीद हुए हैं उस पथ पर हमें फेंक देना, उस पथ पर हमें चढ़ा देना। वो फूल में बनना ज़्यादा पसंद करूँ। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है कि हम लोग जो है छोटे छोटे से जीवन में अपने और अपनत्व के लिए मरते हैं, और एक हमारे देश के क्रांतिकारी थे जो अपने लिए नहीं मरे, दूसरों के लिए मरे और मर गए। तो समय समय पे हमें अपने क्रांतिकारियों को भी और देश के सैनिकों को भी याद करना चाहिए, क्योंकि जो आज चैन और सुकून की नींद ले रहे हैं, आज आप इजराइल को देख लो, न्यूज में देख रहे हैं ना इजराइल में क्या हालत हो रही है? इजराइल की व्यवस्था को देखो आप लोग, कैसे भेड़ी बकरियों की तरह लोग काट रहे हैं, कैसे महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, बच्चियों को कैसे काटा जा रहा है, कैसे उनके साथ निर्दयता निर्ममता का व्यवहार किया जा रहा है। ऐसी ही घटना भारत में भी घटी थी जिस समय मुसलमान आक्रमण करने आए थे, वो भी यही करते थे। तो हमें अपने भीतर से अहंकार को मिटा देना चाहिए, बहुत कुछ भाव नहीं रखना चाहिए, बहुत कुछ अपने आप को नहीं समझना चाहिए। क्या है, आज वो कल ख़त्म हो जाओगे। कहते हैं ना कि पानी की बुलबुलें हैं। बुलबुला देखें कि नहीं आप लोग? पानी के बुलबुले देखें आप लोग? अरे बच्चे भी आजकल साबुन में भर के बुलबुले उड़ाते हैं। वही है, आज हैं कल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कहने का मतलब है, विदुर नीति और विदुर जी यही समझाना चाहते हैं कि कभी भी स्वयं का दोष बताकर अपने आप को कभी श्रेष्ठ नहीं घोषित करना चाहिए। ठीक है, कभी भी आप अपनी श्रेष्ठता इसमें मत दिखाओ कि मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ और सामने वाला व्यक्ति दुर्बल है, सामने वाला व्यक्ति कमजोर है। परमात्मा सब देखता है कि आप कौन सी चाल चल रहे हो। किसी को आप मूर्ख बना रहे हो, किसी को प्रभावित कर रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ी मूर्खता है। कभी किसी के प्रभाव और किसी के ऊपर प्रभाव डालने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितनी फिल्में बनती हैं ना, वो प्रभाव डालने के लिए बनती है, एक दूसरे को कैसे अडेप्ट किया जाए। फिल्म इंडस्ट्री ने जितना संस्कृति को बदला है उतना किसी ने नहीं बदला। फिल्म इंडस्ट्री ने संस्कृति और सभ्यता को ऐसे घुमा के रख दिया है कि पूरा मानव जो मानव समुदाय है वो उसी के तरफ आगे बढ़ रहा है और उसी में अपने आप को वो श्रेष्ठ मानने लगता है, उसी को अपना श्रेष्ठ मान रहा है। जीवन, अब यहाँ पे जितने भी मूढ़ता के उपदेश और नीतियाँ विदुर जी ने बताई हुई है, उन सभी का सार हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कभी भी अपने आप को इतना श्रेष्ठ मत मानिए, इतना विशेष मत मानिए। अपने आप को हमेशा एक जीरो के पैदान पे रखो आप। तो जितने यहाँ पे अहंकार की बातें जितने सूत्रों में हुई है,
और मुझे लगता है कि जितनी अभी तक जो सूत्र 43 या 42 तक पढ़े हो आप लोग, 42 तक, उन सभी सूत्रों का तात्पर्य यही है, यही उसका सार पूरा निकल करके आता है कि जितनी वृत्तियां आ रही हैं सब अहंकार के कारण आ रही। अहंकार शून्य होना चाहिए। अहंकार को कोई नहीं देखता है, ठीक है, अहंकार को कोई नहीं देखता है, परंतु जो यदि आप अहंकार को दिखाना चाहते हो किसी के सामने, तो अहंकार को कोई देखता भी नहीं। बताइए, आप देखते हो कभी अहंकार को आप लोग हैं? अहंकार को भी कभी आप लोग देखते हैं? कभी नहीं देखे होंगे आप लोग अहंकार को। नहीं, मेरे कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि कभी आप लोगों ने अहंकार को सामने वाले को ही मैं कह रहा हूं कि सामने वाले के अहंकार को आप देखते हो? नहीं देखते हो, अवॉइड कर देते हो आप कि ये दिखा रहा है अपने आप। मेरे कहने का मतलब ये, अगर कोई आपके सामने अहंकारी हो तो आप ऐसे नजर फेरते हो, दोबारा उसकी तरफ घुमा के भी नहीं देखते हो, और सामने वाला ये सोचता है कि मैं अपने अहंकार को दिखाऊं। बात समझ रहे हैं? बेदखल कर देते हैं, अवॉइड कर देना जिसको बोलते, उपेक्षा कर देना। जैसे मान लीजिए कि आपके पड़ोस वाला है 5 करोड़ की गाड़ी खरीद के लेकर आया, आपकी नजर कभी उसकी गाड़ी पे पड़ी ही नहीं होगी, ठीक है, आपकी नजर कभी उसकी गाड़ी पे पड़ी ही नहीं होगी, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है आपको, आपका तो काम पूरा ही हो रहा है। टाटा नैनो से भी काम पूरा हो रहा है। तो जो अहंकार दिखाता है वो सोचता है ना कि मेरे अहंकार को सब देख रहे हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति, वो सोचता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लड़के ऐसे मिलेंगे आपको जो बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चलाएंगे, तो उनको लगता है कि मुझे कोई देख रहा है कि मैं बहुत तेज गाड़ी चलाता हूँ। ये नहीं कि जो सामने बैठे रहते हैं वो यही कहते हैं कि ये तो खुद जाएगा, दूसरे को भी लेके जाएगा। समझ रहे हैं? सामने वाला जो देखता है गाड़ी चलाते हुए, ये पहले बोल देता है कि आज जाएगा ये, और निश्चित रूप से चला जाता है, ठीक है। देखना, जो अहंकार को दिखाना चाहता है ना, और जो देखने वाला होता है पहले ही घोषणा कर देता है कि इसको तो जाना है। इसलिए दिखावा मत करिए, क्योंकि दिखावा को कोई नहीं देखता है। दिखावा को कोई तभी देखता है जब उसमें उसकी स्वार्थ की पूर्ति होती है, ठीक है। मैं ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। दिखावा को कोई तभी देखता है जिसमें उसकी स्वार्थ की पूर्ति होती हो। और जिसमें उसकी स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है वो देखेगा ही नहीं, देख लेगा। जो मैंने अभी पीछे बात कही, प्रयोग करने का विषय, ठीक है। ये जो बात है यह प्रयोग करने की है, और आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है, समझ में आ गई बातें? प्रयोग इसमें यही करने का है कि जो दिखा रहा है, ठीक है, जो आपको अहंकार दिखा रहा है, और अहंकार में किसी वस्तु को दिखा रहा है, या अपनी बात को दिखा रहा है, अपनी ठाट बाट को दिखा रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्या करना, उपेक्षा कर दीजिए,
ठीक है। तो जो आपके मन में जो ईर्ष्या द्वेष पैदा होगा वो होगा ही नहीं। होगा क्या भाई? ईर्ष्या द्वेष क्यों पैदा होता है? कि दूसरे के की विचारों को, भावों को, उसके ठाट बाट को देख करके ईर्ष्या होती है। तो आप देखोगे ही नहीं तो ईर्ष्या ही नहीं पैदा होगी और उसके अंदर अहंकार खत्म हो जाएगा।